नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बीते दिन टीम का ऐलान कर दिया गया। 15 सदस्यीय जो टीम है उसका ऐलान कर दिया गया। कप्तान रोहित शर्मा ही इस स्क्वाड की अगुवाई करेंगे, जबकि शुभमन गिल को टीम की उप कप्तानी सौंपी गई। यानी कि उन पे भरोसा जताया गया और ये कहा जा रहा है कि अगर रोहित शर्मा के अनुपस्थिति में उप कप्तान शुभमन गिल ही टीम की विरासत कप्तानी संभालेंगे। जहां तक टीम की जो मीटिंग की बात है उससे तमाम तरह की खबरें सामने आई, विवाद की भी खबरें सामने आई। लेकिन अब जो दैनिक जागरण के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक टीम में उप कप्तान को लेकर के काफ़ी विवाद सामने आया है। एक तरीके से मीटिंग में इस पर महाभारत छिड़ गई। कहा यह जा रहा है, अगर रिपोर्ट्स की माने तो विराट को ये कप्तान रोहित शर्मा और जो मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर गिल के पक्ष में थे कि गिल को उप कप्तान बनाया जाए, जबकि कोच गंभीर जो थे वो हार्दिक पांड्या जो हमारे ऑलराउंडर हैं, जो पहले भी वर्ल्ड कप में टीम के उप कप्तान थे, उनको उप कप्तान बना करके ले जाने की पैरवी कर रहे थे। यानी कि कोच गंभीर की पसंद हार्दिक पांड्या उप कप्तान के तौर पर थे। जबकि शुभमन गिल की बात करें तो कोच जो मुख्य चयनकर्ता हैं अजित अगरकर और खुद कप्तान रोहित शर्मा, उनकी पसंद थे गिल। तो इस मीटिंग को और इस विवाद के कारण 2.5 घंटे तक इस पर विवाद चलता रहा, इस पर बैठक चलती रहेगी। कहा यह जा रहा है कि पहले से ही इसको लेकर टीम का चयन हो चुका था, तमाम नामों पर सहमति थी, लेकिन एक उप कप्तान के नाम पर, उप कप्तान को लेकर के जो विवाद था उसके कारण ये मीटिंग 2.5 घंटे ज़्यादा चली। कहा यह जा रहा है कि इसमें दबदबा की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा की चली, जो हार्दिक पांड्या को उप कप्तान नहीं बनाना चाह रहे थे। यानी कि जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट का जो एक तरीके से कैसे टसल था वो टीम इंडिया में भी आ गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड करके मुंबई इंडियंस में लाया गया। रोहित शर्मा को जो कप्तान थे मुंबई इंडियंस के, बहुत समय से उन्होंने टाइटल जितवाया था, उनको बाहर किया गया और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, जिसके बाद काफ़ी टसल हुआ। और उसी टसल के कारण आपने देखा कि कैसे हार्दिक पांड्या जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता फाइनल में, किस तरीके के उनके आंखों से आंसू आए थे, कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कितने ट्रोल्स झेले, कितने हमले झेले, और जो एक समय गुजरा, उनका बुरा वक्त गुजरा, उसको वो अपने प्रदर्शन से जवाब देना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर के गिल को लेकर के टीम में महाभारत छिड़ी हुई है और दो खेमा बट गया है। कप्तान और मुख्य चयनकर्ता का और कोच का अलग खेमा है। तो जो कोच चाहते थे कि हार्दिक पांड्या, जो वर्ल्ड कप में भी T20 वर्ल्ड कप के नायक भी रहे, जिन्होंने अपनी एक तरीके से कह सकते हैं ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को जितवाया, तो उनको उप कप्तान बनाना चाहते थे। कुल मिलाकर के इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द 2.5 घंटे मीटिंग ज़्यादा चली और विवाद सामने आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मतलब हार्दिक पांड्या के साथ नाइंसाफी होगी। फैंस भी एक तरीके से कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा जो खराब प्रदर्शन जूझ रहे हैं, उनकी क्यों चलिए, और एक मामला जो एक तरीके बोर्ड का फैसला होना चाहिए था, उसमें कप्तान की दखलंदाजी किस हद तक सही है। कुल मिलाकर के देखने वाली बात है। आपको बताएं कि जो मीडिया खबरें सामने आ रही, जागरण के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो पहले से अधिकतर नाम तय थे चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड वनडे टीम के लिए, लगभग मीटिंग 2.5 घंटे चली। यानी कि सिर्फ एक खिलाड़ी के कारण, एक फैसले के कारण ये मीटिंग 2.5 घंटे चली। दूसरी खबर ये है कि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान कौन बनाना चाहता था? कोच गंभीर बनाना चाहते थे। रोहित शर्मा और अजित अगरकर किसको बनाना चाह रहे थे? शुभमन गिल पर दोनों अड़ गए। जहां तक संजू सैमसन और पंत में किसको विकेट कीपर के तौर पर ले जाने की बात थी, तो संजू सैमसन जो एक सीजन में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 T20 ऐसा तक मारे हैं, उसके पक्ष में थे कोच गंभीर। उनको वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे कि संजू सैमसन को मौका देना चाहिए। संजू सैमसन को मौका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं दिया गया। ऋषभ पंत पे यहाँ भी कप्तान रोहित शर्मा की चली और एक तरीके से चयनकर्ता का भी वीटो सामने आया कि उन्होंने संजू सैमसन के साथ ही ऋषभ पंत के साथ जाने का फैसला किया। जहाँ तक एक तरीके से कह सकते हैं। और दूसरी खबर, एक और खबर सामने आई कि जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, T20 आई, वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा जब तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, तो उन्होंने जब संन्यास का ऐलान किया तब गंभीर
या एक तरीके से कह सकते जब गंभीर ने टीम की कमान संभाली तो उन्होंने हार्दिक पांड्या जो वर्ल्ड कप में उपकप्तान थे और उनको कमान देने का फैसला किया कि उनको ही T20 वर्ल्ड कप के बाद T20I का एक तरीके से फुल टाइम कैप्टन बना देना चाहिए। लेकिन वहां भी रोहित शर्मा का इतना प्रभाव था कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया कोच चयनकर्ता अगरकर के साथ, और वहां भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया फुल टाइम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो रोहित का एरा है साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं टीम को, टीम के फैसले को, और उनको बखूबी साथ मिल रहा है चयनकर्ता यानी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का। अब देखने वाली बात है कि अगर भारतीय टीम अगर जीतती है, अगर पंत का गिल का प्रदर्शन सही साबित होता है तब तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं शामिल होता तो यही फैसला कहीं ना कहीं अजीत अगरकर और रोहित शर्मा के खिलाफ जाएगा और उनके एक तरीके से कह सकते हैं डाउनफॉल का कारण भी बनेगा। लेकिन वक्त है, क्रिकेट है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तमाम तरह के फैसले टीम में लिए जाते हैं, एक कभी कड़वे घूंट पीने भी पड़ते हैं। तो देखने वाली बात है कि टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ और चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा होता है। तो तमाम जो खबर थी हमने आपको बताई। आपको क्या लगता है कि टीम का उप कप्तान किसे होना चाहिए था? क्या ये गिल अपने जो प्रदर्शन से, अपने एक तरीके नेतृत्व क्षमता, जो जिम्बाब्वे में भी टीम के कप्तानी संभाल चुके हैं जिम्बाब्वे दौरे पे, तो क्या वो न्याय कर पाएंगे और क्या उन्हें रोहित के बाद फुल टाइम कप्तान बनाया जाएगा या बनाने लायक हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स स्पोर्ट्स आवर खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर दें। तब तक देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।